वंदे पुरुषोत्तमम। आज हमारा जो विषय लेकर के आए हैं वो विषय हैं संध्या और प्रार्थना। संध्या शब्द हम लोगों ने अनेकों जगह प्रयोग करते हुए सुने हैं। साधारणतः जो संध्या शब्द आता है, आते ही हम लोगों को मस्तिष्क में ये आता है कि सूर्य का अस्त होना, प्रकाश का खत्मा होना, अंधकार छा जाना, सूर्य का दिखाई ना देना, इस समय को संध्या कहते हैं। संध्या का अनेकों पर्यायवाची हैं। संध्या का जो वास्तविक अर्थ है संदिक्षण, मिलन का समय। इस मिलन का, ये जो संदिक्षण कहते हैं, हमारे जीवन का मिलन का समय कब होगा। ये जो कालखंड है हमारे जीवन का, जन्म से लेकर एक शिशु के रूप में माँ की गोदी में, फिर छोटा सा एक कदम दो कदम चलने वाले बालक के रूप में, फिर किशोर, फिर यौवन, फिर जो वयस्क, और उसके बाद फिर वृद्ध, फिर जरा और फिर मृत्यु। हमारे जीवन का संदिक्षण हर दिन अलग होते हैं। निरंतर हमारे जीवन का एक मेल हर जगह है और जीवन का संध्या, मिलन हर पल हो रही है। नए नए कोशिकाओं हमारे देह के अंदर निर्माण हो रही है। उस देह के साथ उस कोशिकाओं का जो मिलन, ये भी एक संध्या है। लेकिन जो वास्तव में जो जिस संध्या की बात कही गई है वो संध्या है आत्मा परमात्मा का मिलन का जो कालखंड है, वही है हमारे जीवन का संदिक्षण। और इस तरह से भी हम देख सकते हैं, एक सुबह का समय, सूर्य का उदय होते ही अंधकार लुप्त हो जाता है। ये एक प्रभात का एक क्षण है, एक संधि काल है। इसी प्रकार से दोपहर की समाप्ति और शाम का शुरुआत, अपराह्न का शुरुआत, ये भी एक संदिक्षण है जिसको दोपहर का संदिक्षण कहा जाता है। एक संदिक्षण है शाम का डूबता हुआ सूरज, अपने आगोश में समेटता हुआ प्रकाश और छाता हुआ अंधकार, ये भी एक संदिक्षण है। तो जीवन का संदिक्षण में और भी हम देख सकते हैं, हमारे साथ प्रत्येक क्षण किसी ना किसी विचारों के साथ मिलन होता है। जब वो असत विचार होता है तो ये मिलन हमारे जीवन को दुख लाती है। जब किसी सत्य या सत प्रवृत्ति के मनुष्य के साथ हमारा साक्षात होता है, मिलन होता है, तो हमारी जीवन के भावभूमि में एक नव चेतना, एक नव परिवर्तन लेकर के आती है। इसलिए कहते हैं जो परम पिता के साथ संयुक्त होना, उनके साथ मिलना निरंतर जरूरी है, और जिसमें से खास करके त्रिसंध्या, सुबह दोपहर और शाम 24 घंटे में
ये 3 जो संध्या है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस त्रिसंध्या कम से कम हम परमपिता के साथ युक्त होने का प्रयास करें। ये हमारी संध्या जो संदीक्षण है, जब हम परम सत्ता के साथ संयुक्त होते हैं, किसी सत प्रवृत्ति के मनुष्य के साथ, तभी हमारे जीवन में एक अमोघ परिवर्तन आता है। और ये जो संदीक्षण में, जब ऐसा संदीक्षण हमारे जीवन में आता है और ऐसा संदीक्षण को पाकर जब हम परमपिता के चिंतन में, परमपिता के भाव में, परमपिता के विचार में और परमपिता के स्वरूप का चिंतन मनन या किसी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी विभिन्न भाषाओं जो भाव से सृजन हुआ है, उस भाषा से परम पुरुष या परम सत्ता के रूप का वर्णन, और उस वर्णन कौन करते हैं? जो भक्त होते हैं, वो सत्य को मानने वाले, सत्य को जानने वाले, इस बात का जो चिंतन करते हैं वही प्रार्थना होते हैं। चिंतन में क्या है? सत्य के साथ संयुक्त होकर के उस सत्य का जो आचरण है, सत्य का जो स्वरूप है, वो हमारे अंदर ट्रांसफर करना है। और इसी कार्य के लिए जब हम त्रिसंध्या अर्थात 24 घंटे प्रभु के विचारधारा में अपने को डुबो के रखते हैं और उनसे हम एक पल के लिए भी विराम नहीं लेते हैं। विरत अर्थात विराम लेना, निरंतर हम सत्य के साथ रत रहे, लगे रहे, उनसे हम विरत को प्राप्त ना हो पाए। जब हम निरंतर उन सत्य सनातन के साथ युक्त रहते हैं, उनके विचार, उनकी वाणियां, उनकी विधि विधान के साथ जब हम संजीवित रहने का प्रयास करते हैं, तब हमारे अंदर एक तरीके का भाव, मधुर भाव का सृजन होता है। और इस मधुर भाव के साथ भाषा का भी सृजन होते हैं। और जो हमारे विचारों के मंथन से एक बोधियात्मक शब्द या विचार का उदय होता है, और जिस बोधि को हम अपने जीवन संवेग के साथ मिलन करते हुए जब हम चलते हैं, उसी सत्य के अनुसंधान के लिए, उस सत्य को जानने के लिए, उस सत्य कार्यों पे अपने आप को डुबोने के लिए और उस सत्य कार्य के साथ अपने आप को संयुक्त करने के लिए, और जैसे जैसे हम इस सत्य के साथ संयुक्त रहने का प्रयास करते हैं और वो सिद्ध हमें लाभ होती हैं। और जब हम उस सिद्धता को हम लाभ करते हैं, तभी हमारा जो मन है वो मन उद्दीप्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है, क्योंकि वो सत्य के रस का आकंठ पान कर रहा है, उस अमृत का पान कर रहे हैं। जब हमारा विचार, बुद्धि, मन सब डूब जाते हैं और मन उसी सत्य को जानता है और उस सत्य रूपी अमृत के अंदर जैसे डुबकी लगाता हो, डूब जाता हो, तब क्या होते हैं? हमारे जीवन में उद्दीप्त माने एक ऊंचा विचार, दीप्तमय विचार, जिससे हम आनंद में रहते हैं, प्रकाश में रहते हैं, ज्ञान में रहते हैं। और जब हमारे पर प्रकाश हो
हमारे पास ज्ञान हो तब हमारे पास दुख नहीं रहते हैं, तब हमारे पास निराशा नहीं रहता है, हमारे पास असंभव कहने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। तब इसी के साथ हमारा मन निर्मल हो जाते हैं और हम पवित्रता को प्राप्त कर लेते हैं। और जब हमारा मन निर्मल होता है, पवित्रता के साथ हम अपने आप को उस ऊंचाई पर लेने में सक्षम होते हैं, तब क्या होता है, हमारा शास्त्र जो है सदा ही वो सुंदर हो उठता है। हमारा चरित्र में सुंदर एक प्रकाश आती है, चरित्र में सुंदर एक निखार आती है। और चरित्र का मतलब हमारा आचार आचरण व्यवहार एक सकुशल संतुष्टजनक व्यवहार होते हैं, जिससे हम खुद उस व्यवहार से संतुष्ट हो पाते हैं, हमारे परिवार के सभी लोग संतुष्ट हो पाते हैं, साथ ही साथ हमारे समाज और परिवेश में एक संतुष्टजनक वातावरण चारों ओर प्रसारित होता है। और ऐसा जब होता है तब हम वास्तव में सेवा कैसे किया जाता है वो हम समझ पाते हैं, और उस सेवा से हम उनकी जीवन की दुख को दूर कर सकते हैं। उनका जीवन जो अंधकार की ओर जा रहा था, प्रभु की ओर पिछवाड़ा करके प्रभु से दूर जा रहे थे, जब इस तरह का दीप्त, इस तरह का प्रकाश, इस प्रकार का आग अग्नि जब उनको स्पर्श करता है, तब उनको मृत्यु से जीवंत की ओर लेकर के आते हैं, उनको जीवन को सुंदर बना देते हैं। और ऐसे सत्य का आचरण, सत्य का विचारण और सत्य चिंतन के माध्यम से हमारा स्वस्थ, हमारा चरित्र एक उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है, जिससे हमारे अंदर जो ऐश्वर्य हैं, जो ऐश्वर्य हैं, जो जस हैं, हमारे अंदर जो गुण है, वो सारे व्यवहार और कर्मपटुता के अंदर वो अनुसिक्त होता है, उस कर्मपटुता के अंदर लिप्त रहता है। और उससे क्या करते हैं, उससे हमें आनंदित कर देते हैं, हमें अभिनंदित कर देते हैं। और तब हमारे अंदर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहता है, हम संदेह रहित हो जाते हैं। जब हमारा जीवन संदेह रहित हो जाता है, तभी वास्तव में हम परम सत्ता के साथ जुड़ पाते हैं, अर्थात हमारा मन निर्मल हो पाता है। जिस प्रार्थना के माध्यम से हमें मन जब हमारा निर्मल होता है, तभी ये मन सत्कार्य के साथ संयुक्त हो पाते हैं, संलिप्त हो पाते हैं, संयुक्त हो पाते हैं। और इस मन का सत्कार के साथ युक्त होना, इस मन का सत्कार्य के साथ युक्त होना, यही वास्तव में हमारे जीवन का संधा है, हमारे जीवन का संदीक्षण है, हमारे जीवन का वो महामिलन पटभूमि है, जिस दिन हमारा ये निर्मल मन उस पवित्र सत्ता के साथ संयुक्त हो जाएगा और उस अमृतपम रस में डुबकी लगा करके अपने आप को रस धारण करके रसमय हो जाएगा। और उस रस को खुद आस्वादन करने के साथ साथ अपने परिवेश में उस रस का प्रसारण कर पाता है, तभी जीवन धन्य हो उठता है। चारों ओर से शांति का वातावरण होता है, प्रकाश से सारी दुनिया जगमगा उठती है। तो हमारे जीवन में ये संध्या और ये प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है, ये अपने आप में समझना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि जितना भी विपत्तियां हो, जितना भी दुख हो, जितना भी कष्ट हो, ये जो जीवन का संदीक्षण है, उस समय प्रभु से युक्त होकर अगर हम रहते हैं तो ठीक उसी प्रकार का कार्य होता है। जिस प्रकार 24 घंटे हम मोबाइल चलाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए उनको चार्जर के साथ संयुक्त करके रखना पड़ता है, तभी वो 24 घंटे के लिए वो सेवा देने के लिए मुक्त हो जाते हैं, वो रेडी हो जाते हैं। जिस प्रकार एक गाड़ी में
थोड़ी देर के लिए जब पेट्रोल पंप में जाते हैं, उसमें जब पेट्रोल भर जाती हैं, दिन भर के लिए छुट्टियां मिल जाती हैं और तब जाकर के दिन भर वो चलती रहती हैं। हमारे ठीक ये मानव जीवन उस परम सत्ता के साथ कम से कम जो संदिक्षण है प्रकृति का, उस संदिक्षण में बैठ करके प्रकृति के जो मालिक है उनके साथ संयुक्त तो होने का जब हम प्रयास करते हैं, उन्हीं की भाषा के माध्यम से वही प्रार्थना है और उसी के अंदर निहित होते हैं हमारी परम पुरुष की सत्यता, उनकी स्वरूपता उनके अंदर निखारता है और उसको जानकर, उसको समझ करके उस तरह चलने का जब हम अभ्यास करते हैं और अभ्यास करते करते हम सिद्ध काम हो जाते हैं, तभी हमारे जीवन में सफलता आती है और यही सफलता संध्या और प्रार्थना के माध्यम से धीरे धीरे हमें प्राप्त होती है।